चलिए, तो दोस्तों अभी हम लोग ये क्वेश्चन को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या आता है। सबसे पहले बोला है कि द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स हैव बीन सेट टू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट। कोई एक प्रोडक्ट बनाना है, मान लेते हैं एक चॉकलेट बनानी है, उसके लिए स्टैंडर्ड दिया हुआ है। उसके लिए बताया गया है कि एक चॉकलेट को बनाने के लिए 2 यूनिट्स ऑफ ए लगेगी। जैसे कोकोआ पाउडर लगेगा तो 2 कोकोआ पाउडर लग जाएंगे, 3 क्वांटिटी बी की लग जाएगी और 15 क्वांटिटी जो है वो सी की लग जाएगी। इन सबको मिलाएंगे तब जाके आपकी एक फाइनल चॉकलेट बनेगी। उसकी डिटेल्स आपको दी हुई है। और ये जो रेट दी हुई है ये आपकी फाइनल चॉकलेट की रेट नहीं है, ये आप जब रॉ मटेरियल ए खरीद कर लेकर आओगे उसकी रेट है। ऐसे ही रॉ मटेरियल बी की रेट, सी की रेट आप लोगों को यहाँ पे दी हुई है। उसके अलावा लेबर के बारे में बताया गया है कि आपका लेबर का स्टैंडर्ड भी कि लेबर आपका 3 आवर्स लगना चाहिए जब भी आप एक चॉकलेट को बनाओगे, और लेबर जो है उसको 8 रुपीज़ अपने को पर आवर के हिसाब से पे करना पड़ेगा। ठीक है, इन सारों को ऐड कर लोगे तो आप बोलेंगे ये सारा खर्चा मिला के 56 रुपीज़ का खर्चा हमारे को एक चॉकलेट बनाने पर हो जाएगा। फिर ये बोलते हैं द कंपनी मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड 6000 यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट ड्यूरिंग द ईयर। 6000 यूनिट्स उन्होंने सच में बनाई और बेच दी। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वर एज फॉलोज। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट के बारे में बताया गया है कि भाई इन यूनिट्स के लिए कितना मटेरियल लगा, क्या रेट पे लगा। ठीक है, उसके अलावा लेबर के बारे में बताया गया है कि 17,500 वर्कर्स और 17,500 लेबर आवर्स ड्यूरिंग द ईयर। इतने लेबर्स ने इतने घंटे काम किया, मतलब 17,500 घंटे लेबर का काम हुआ। फॉर 2,500 ऑफ दीज आवर्स, मतलब इन्हीं 17,500 में से 2,500 वो है जिसमें लेबर को 12 रुपीज़ के हिसाब से पे किया गया, और बचे हुए लेबर्स को स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से पे किया गया, जो कि आपकी स्टैंडर्ड रेट यहाँ पे 8 रुपीज़ है। मतलब ये कुछ महंगे लेबर थे, कुछ वाले सस्ते वाले लेबर थे जिनको नॉर्मल रेट पे पे किया। ये बोलते हैं तो मटेरियल के प्राइस एंड यूसेज वेरिएंस निकालिए, लेबर के एफिशिएंसी एंड रेट वेरिएंस निकालिए। बहुत ही आसान है। ठीक है, अब जब भी अपने पास में ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं तो हम लोगों को पता है सबसे पहले हम लोग अपने 3 कॉलम को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉलम जो होता है उसको नाम देते हैं हम लोग बजट। एक दूसरा जो कॉलम होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड। एंड थर्ड जो फाइनल कॉलम होता है उसको हम लोग बोल देते हैं ये हमारी एक्चुअल डिटेल्स है। ठीक है, सबसे पहले बजट के अंदर देखो हम लोगों को एक यूनिट या फिर एक फाइनल प्रोडक्ट के बारे में डिटेल बताई गई है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 यूनिट। एक यूनिट के बारे में आपको डिटेल्स बताई गई है। क्या बताई गई है, उस फाइनल चॉकलेट को बनाने के लिए ए की 2 क्वांटिटी, इसकी 3 एंड इसकी 15 क्वांटिटी लगेगी। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ए की 2 यूनिट लगेगी, बी की यहाँ पर एक सेकेंड रुकिएगा, बी की 3 यूनिट लगेगी एंड सी की कितनी लगेगी, आप बोलेंगे 15 यूनिट आपकी सी की लगेगी। ऐसे करके आपका ये जो एक फाइनल प्रोडक्ट है वो बनेगा। और उसके अलावा अगर मैं लेबर की बात करता हूँ तो आप बोलेंगे लेबर के बारे में क्या बताया गया है। तो लेबर के बारे में बोला गया है कि भाई आपका लेबर 3 आवर्स का लगेगा एक यूनिट के ऊपर। तो वो भी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि आपका 3 आवर्स एक यूनिट पे लगेगा, मतलब लगना चाहिए। ठीक है, अब रियल वर्ल्ड में क्या हुआ, आप बोलेंगे देखो भाई रियल वर्ल्ड के अंदर हमारी कितनी यूनिट्स बनी, 6,000। तो आप बोलेंगे ये जो 6,000 है ये हम लोग यहाँ पे एक्चुअल यूनिट्स के नीचे लिख देंगे कि भाई हमारी 6,000 यूनिट्स बनी है। अब देखो ऐसा कुछ ज़रूरी थोड़ी है, जो मेरी बात सुनना एक सेकेंड, मैं इसको लिख देता हूँ 6,000 यूनिट्स। अब आप ये एक यूनिट के डेटा को 6,000 यूनिट्स के डेटा से तो कंपेयर कर नहीं सकते। तो आप क्या करेंगे, आप स्टैंडर्ड में भी यहाँ पे 6,000 यूनिट लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि कितना आपका रॉ मटेरियल लगना चाहिए था वर्सेस सच में आपका कितना रॉ मटेरियल लग रहा है। तो आप क्या बोलेंगे, देखो रियल वर्ल्ड में एक्चुअल में 12,500, 18,000 एंड 88,500। तो यहाँ पे आप बोल देंगे 12,500। दूसरा नंबर था आपका कितना, ये था आपका 18,000। एंड जो थर्ड आपका क्वांटिटी लगा वो कितना लगा, आप बोल देंगे वो लगेगा 88,500। तो ये आपका 88,500, इतना आप बोल देंगे इतनी इतनी क्वांटिटी सच में लगी है, रियल में एक्चुअल में लगी है। आपसे कोई पूछे कि भाई बताओ आपका कितना लगना चाहिए था, तो आप बोलेंगे देखो एक फाइनल प्रोडक्ट या एक चॉकलेट को बनाने के लिए 2 यूनिट ए की लगनी चाहिए थी, तो 6,000 को बनाने के लिए आप बोल देंगे 12,000 लगनी चाहिए थी, राइट, यूनिटरी मेथड। ऐसे आप बोलेंगे एक चॉकलेट को बनाने के लिए 3 यूनिट्स बी की लगनी चाहिए थी, तो 6,000 को बनाने के लिए कितनी लगनी चाहिए थी, आप बोलेंगे 6,000 मल्टीप्लाइड बाई 3,
18,000 लगनी चाहिए थी। ऐसे आप बोलेंगे एक चॉकलेट को बनाने के लिए 15 यूनिट्स सी की लगनी चाहिए थी, तो आप बोलेंगे 6000 को बनाने के लिए कितनी लगनी चाहिए थी, आप बोलेंगे 90,000 यूनिट्स यहाँ पे लगनी चाहिए थी। ऐसे ही आप बोलेंगे चलो एक बार मटेरियल को कंप्लीट करते हैं, फिर लेबर के ऊपर बाद में आएंगे, ठीक है। अब इतनी डिटेल्स के बेसिस पर आप लोगों से अगर कोई पूछे कि बताओ आपका मटेरियल, सबसे पहले मैं लिखता हूँ यूसेस वेरिएंस, कि भाई आपका मटेरियल यूसेस वेरिएंस क्या है, तो आप बोलेंगे देखो हमारे को कितना मटेरियल काम में लेना चाहिए था, आप बोलेंगे 12,000 यूनिट्स हमारे को काम में लेनी चाहिए थी, जबकि सच में कितनी ली, आप बोलेंगे 12,500। आपने कम काम में लिया, ज़्यादा काम में ले ली, आपने ज़्यादा काम में ले ली, कंपनी को नुकसान करवा दिया। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आप बोलेंगे पूरे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जब भी क्वांटिटी का डिफरेंस लेते हैं तो हम लोग स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप बोलेंगे इसको हम लोग 4 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास में एक नंबर आएगा। मेरा कैलकुलेटर, एक सेकेंड मैं कैलकुलेटर चालू कर लेता हूँ मेरा, और आप बोलेंगे ये आएगा हमारा 500 मल्टीप्लाइड बाई 4। देखिए नंबर छोटा था, मैं खुद से भी कर सकता था, बट हाँ कैलकुलेटर से कर लिया अभी, ठीक है। तो ये आपका एडवर्स वेरिएंस यहाँ पर आता है कितना, आप बोल देंगे ये हमारा 2000 का एडवर्स वेरिएंस आता है सिर्फ और सिर्फ ए आइटम के लिए, ए रॉ मटेरियल के लिए, ठीक है। अब इसी पैटर्न पे हम लोग क्या करेंगे, बी एंड सी का भी कैलकुलेट करेंगे। तो आप बोलेंगे ये जो था हमारा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर देता हूँ, ये था हमारा ए के लिए। ऐसे ही बी के लिए आप बोलेंगे 6000 यूनिट्स को बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल लगना चाहिए था, आप बोलेंगे 6000 यूनिट्स को बनाने के लिए 18,000 रॉ मटेरियल लगना चाहिए था। उन्हीं 6000 को बनाने के लिए कितना लगा, उन्हीं 6000 को बनाने के लिए 18,000 लगा, तो ना तो कुछ कम लगा ना ज़्यादा लगा। फिर भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आप बोल देंगे अपनी जो स्टैंडर्ड रेट 3 है उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फिर भी नंबर तो अपना ये 0 ही आना है। सिमिलरली सी के लिए आप सोचेंगे 6000 यूनिट्स को बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल लगना चाहिए था, आप बोलेंगे 90,000 रॉ मटेरियल लगना चाहिए था। उन्हीं 6000 को जब आपने सच में बनाया तो कितना लगा, आप बोलेंगे 88,500 लग गया। मतलब इस बार आपका कम रॉ मटेरियल लग गया, आपकी डेफिनेटली फ़ायदा हो गया, राइट। तो आप क्या बोलेंगे, अगर ये फ़ायदा हो गया हमारे, तो इस फ़ायदे को हम लोग कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे, आप बोलेंगे स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, जो कि इस केस में 1 रुपी है। तो आप बोलेंगे कितना फ़ायदा हो गया हमारे, तो अपना जो कैलकुलेटर है उस पर 90,000 माइनस 88,500, तो अपना ये 1500 जो है ये क्या आता है, आप बोलेंगे ये फेवरेबल वेरिएंस है। क्वेश्चन में क्या पूछा था, देखो मटेरियल प्राइस का वेरिएंस पूछा था, यूसेज का वेरिएंस पूछा था, ये नहीं बोला था सिर्फ ए का बताओ, सिर्फ बी का बताओ, सिर्फ सी का बताओ। तो जब ये बात क्लियर नहीं है तो आप इसका एक टोटल वेरिएंस भी करके दिखा देंगे। तो ये एडवर्स, ये फेवरेबल, नेट में आपका 500 एडवर्स कौन सा वेरिएंस बनता है, आप बोलेंगे ये हमारा यूसेज वेरिएंस एडवर्स नेट में हमारा लास्ट में बचता है। आई होप कि आपको ये छोटी सी बात समझ में आई होगी, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं थी, बहुत ही आसान थी, ठीक है। अब एक बार ये बात समझ में आ गई, उसके बाद में हम लोग चलेंगे दूसरे वेरिएंस पे, जिसका नाम क्या है, अब बोलेंगे दूसरे वेरिएंस का नाम है मटेरियल प्राइस, एक सेकेंड रुकिएगा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ठीक है। देखो मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या होता है, दुनिया में किसी भी चीज़ की आप प्राइस लोगे ना तो पर यूनिट के हिसाब से प्राइमरली मेजर होगी। तो आप बोलेंगे चलो पता लगाते हैं, तो ए की प्राइस क्या लगनी चाहिए थी, ए रॉ मटेरियल की प्राइस क्या होनी चाहिए थी, आप बोलते जब हम एक रॉ मटेरियल को खरीद कर लेकर आते तो 4 रुपीज़ की हमारी प्राइस लगनी चाहिए थी, राइट। 4 रुपीज़ की प्राइस लगनी चाहिए थी, सच में कितनी प्राइस लगी, आप बोलेंगे सच में हमारी जो प्राइस लगी वो 4.4 की लग गई। तो आप बोलेंगे 4 लगनी चाहिए थी, 4.4 की लग गई, मतलब 0.4 का आपको नुकसान हो गया, राइट। 0.4 का नुकसान हो गया, और रियल वर्ल्ड में आपने जाकर 12,500 इतना ही तो एक क्वांटिटी खरीद कर लेकर आए हो, तो एक यूनिट पर 0.4 का नुकसान हुआ, तो ये जो 12,500 रियल वर्ल्ड में आप खरीद कर लेकर आए हो, इसके ऊपर कितना नुकसान हो जाएगा, आप बोलेंगे 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 12,500। तो आप बोल देंगे ये आता है हमारा 5,000 क्या, एडवर्स प्राइस वेरिएंस फॉर ए। सिर्फ ये अभी अभी हम लोगों ने किसके लिए निकाला है, आप बोल देंगे ये ए के लिए निकाला है। ऐसे ही हम लोग बी के लिए भी निकालेंगे। बी पे आप क्या बोलेंगे, बी पे भी सेम बात बोलेंगे। आप बोलेंगे भाई बी पे क्या प्राइस लगनी चाहिए थी, बी पे 3 रुपीज़ की प्राइस आपकी लगनी चाहिए थी। तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि 3 रुपीज़ की प्राइस लगनी चाहिए थी, और लगी कितनी है कंपैरेटिवली अगर देखेंगे, बोलेंगे कंपैरेटिवली जो है हमारी बी पे लगी है
2.8 की, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे 2.8 इसमें से हटा देंगे और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। आप बोलेंगे रियल वर्ल्ड में हमारे 18,000 जो आर्स हैं, वो ये आर्स क्या सॉरी यूनिट्स रॉ मटेरियल की हमने परचेज़ की है, तो हमारे यहाँ पे फ़ायदा या नुकसान जो है वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो आप बोल देंगे ये 0.2 का आपको फ़ायदा हो गया 18,000 पे, तो आप बोलेंगे 3,600 ये जो आता है ये आपका फेवरेबल प्राइस वेरिएंस आता है। सिमिलरली सी के लिए सोचेंगे, सी पे आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे क्या प्राइस लगनी चाहिए थी 1, क्या लगी आपकी 1.2, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे हमारी 1 की प्राइस लगनी चाहिए थी, लगी है 1.2 की, और हमारी एक्चुअल में रॉ मटेरियल कितना लेकर आए मार्केट से 88,500, तो 88,500 से इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप क्या बोलेंगे, ये होता है हमारा 0.2 मल्टीप्लाइड बाई 88,500, तो आप बोलेंगे 17,700 जो है ये हमारा क्या आता है, यहाँ पर एडवर्स वेरिएंस आ जाता है, ठीक है। इसका जो नेट इम्पैक्ट वाला टोटल वेरिएंस है वो भी हम लोग निकाल के बता देंगे। तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे 5,000 तो हमारा एडवर्स वेरिएंस था एंड 17,700 हमारा एडवर्स वेरिएंस था और 3,600 जो था फेवरेबल वेरिएंस था। तो हमारा जो नेट इम्पैक्ट आता है वो आता है 19,100, ये एडवर्स वेरिएंस आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने मटेरियल का प्राइस वेरिएंस भी निकाल लिया, जो कि बहुत ही आसान था, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, ठीक है। अब हम लोग आते हैं थर्ड पे, जिसमें हम लोगों को लेबर के वेरिएंस निकालने हैं। मैं काम करता हूँ, ये डेटा मैं वापस से लिखूंगा स्टैंडर्ड एक्चुअल एंड बजट वाला, ताकि आप लेबर के लिए स्पेसिफिकली सोच पाएँ। तो मैंने यहाँ पर लिख के दिखाया बजट, फिर आपके सामने यहाँ पर लिखा है स्टैंडर्ड, और फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पर आपके सामने लिख दिया एक्चुअल, ठीक है। आप बोलेंगे बजट हमारा 1 यूनिट का दिया हुआ था और एक्चुअल में हमने 6,000 एक्चुअल में 6,000 यूनिट्स बनाई है, ठीक है। तो आप क्या बोल देंगे, अब बोलेंगे देखो, आप बोलेंगे आर्स हमारे को दिए हुए थे कि भाई 1 यूनिट को बनाने के लिए कितने आर्स लगने चाहिए, बजट के अंदर बताया था देखो आपको 1 यूनिट के लिए 3 आवर्स लगने चाहिए। अब देखिए रियल वर्ल्ड में कितने आवर्स लगे आपके, रियल वर्ल्ड में आप बोलेंगे रियल वर्ल्ड में हमारे यहाँ पर 17,500 आवर्स लगे हैं, जो कि आप ये देख पा रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, आप सिंपल सी बात बोलेंगे, यहाँ पर एक और कॉलम बना लेंगे, एक और रो में लिख देंगे टोटल आवर्स, इसमें लिख देंगे 17,500, ठीक है। अब आप स्टैंडर्ड के अंदर क्या लिखेंगे, आप बोलेंगे देखो 6,000 यूनिट्स मेरी एक्चुअल में थी, स्टैंडर्ड में भी हम लोग लिखेंगे 6,000 यूनिट्स। अब आप क्या बोलेंगे, ये 6,000 यूनिट्स को बनाने के लिए क्या आपके आवर्स लगने चाहिए थे, तो आप बोलेंगे ये 6,000 को बनाने के लिए, 1 यूनिट को बनाने के लिए 3 आवर्स लगने चाहिए थे, तो ये जो 6,000 इनको बनाने के लिए आप बोलेंगे 18,000 आवर्स आप लोगों के लगने चाहिए थे, राइट। अब देखो अब हुआ क्या है, अब इन्होंने इस क्वेश्चन में क्या इसका बाइफरकेशन करके दिखाया है, कैसे बाइफरकेशन करके दिखाया है उसके ऊपर बात करेंगे। ये जो 17,500 आवर्स आपके हैं, इसको 2 टुकड़ों में बांटा है इन्होंने, कैसे देखते हैं। क्वेश्चन ने बोला था कि 2,500 ऐसे आवर्स है कंपनी के जो 12 रुपीज़ के हिसाब से इन्होंने पेमेंट किया है। तो ये जो 17,500 है, इसमें से 2,500 आवर्स जो है वो एट द रेट कौन सी रेट पे पे हुए हैं, 12 वो 12 रुपये के हिसाब से पे हुए हैं, एक सेकेंड, 12 पर आवर, एंड जो बचे हुए 15,000 आवर्स हैं वो कौन सी रेट पे पे हुए हैं, क्वेश्चन ने एकदम क्लियरली बोला आपको, जो बचे हुए 15,000 आवर्स है वो आपके स्टैंडर्ड रेट पे हुए हैं, ठीक है। तो बचे हुए जो है वो स्टैंडर्ड रेट आपकी थी 8 रुपीज़ की, तो आप बोल देंगे वो 8 रुपीज़ के हिसाब से पे हुए हैं, ठीक है। अब आपको वेरिएंस निकालना है, अब आपको लेबर के वेरिएंसेस निकालने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, ठीक है। अब लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस निकालना है, आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे 6,000 यूनिट्स को बनाने के लिए कितने आवर्स लगने चाहिए थे, तो आप बोलेंगे 6,000 को बनाने के लिए हमारे 18,000 आवर्स लगने चाहिए थे, और उन्हीं 6,000 को जब आपने एक्चुअल में बनाया तो कितने आवर्स लग गए, आप बोल देंगे 17,500 आवर्स लग गए। किससे मल्टीप्लाई होगा, एक ही तरीका है, आप बोलेंगे हम जो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे वो स्टैंडर्ड प्राइस से करेंगे, जो कि है हमारी 8 रुपीज़ की, ठीक है। तो आप बोलेंगे हम लोग इस केस में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप बोलेंगे जो हमारा नंबर आता है वो कितना आता है, वो आता है 500, ये
4000 का हमारा ये फेवरेबल वेरिएंस आ जाता है लेबर एफिशिएंसी का। बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, बहुत ही आसान था मेरे हिसाब से तो, ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग लेबर प्राइस वेरिएंस निकालेंगे, ठीक है। अब देखो प्राइस वेरिएंस के अंदर ध्यान में रखना पड़ेगा दो, देखो ये आर्स अलग हैं, इनकी रेट अलग है, ये आर्स अलग है, इनकी रेट अलग है, तो दो अलग अलग प्राइस वेरिएंस निकालेंगे, फिर उनका एक सम करके दिखा देंगे। सो फॉर 2500 आवर्स, ये 2500 घंटों के लिए प्राइस वेरिएंस। अब प्राइस में क्या होता है, एक घंटे की प्राइस कितनी लगनी चाहिए थी वर्सेस एक घंटे की कितनी लगी है, उनको लेते हैं, राइट। तो आप बोलेंगे एक घंटे की जो हमारी प्राइस है वो 8 रुपीज़ लगनी चाहिए थी, जो आपको क्वेश्चन में पता है, यहाँ से देखी होगी आपने, 8 रुपीज़ की प्राइस यहाँ पे लगनी चाहिए थी, लगी कितनी। आप बोलेंगे ये 2500 आवर्स के लिए हमने यहाँ पर लिख के रखा है, ये 2500 आवर्स के लिए हमारी जो प्राइस लगी है वो 12 की लगी है, राइट। और मल्टीप्लाई किससे करते हैं, आप बोलेंगे एक्चुअल आवर्स से। एक्चुअल कौन से आवर्स, क्या पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे या सिर्फ 2500 से, अभी के लिए 2500 से ही करेंगे, क्योंकि हम लोग सिर्फ 2500 की ही बात कर रहे हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में एक नंबर आएगा, क्या नंबर आएगा ये, आप बोलेंगे ये 4 और ये आता है आपका 10,000 और वो भी एडवर्स, राइट। बहुत ही आसान। अब आप बोलेंगे बचे हुए आवर्स के ऊपर बात करते हैं। सो फॉर 15,000 आवर्स, जो आपके बचे हुए आवर्स है 15,000, आप बोलेंगे उस पर क्या रेट लगनी चाहिए थी। यहाँ पे इन्होंने बोला कि उस पर स्टैंडर्ड रेट जो है ये आपकी 8 रुपीज़ की लगनी चाहिए थी, बट उसी पे आपकी क्या रेट लगी है वो देखो। तो आप बोलेंगे इन्हीं 15,000 पे हमारी 8 की रेट लगी है, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका 0 आ जाएगा। तो इफेक्टिवली आप क्या बोलेंगे, ये जो 10,000 है ये हमारा एडवर्स लेबर प्राइस वेरिएंस आता है। बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो आई होप कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।